नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की सुपरफास्ट वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं 10 प्रश्नों के बारे में। ये सारे के सारे 10 प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। उसके साथ ही सभी के सही आंसर आप लोगों को करने हैं और आप लोगों को कमेंट में जाकर ये जरूर बताना है कि आप लोगों ने 10 में से कितना स्कोर अर्जित किया है, जिससे कि आप लोगों को ये मालूम चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। आज आपको कई प्रश्न दिखने को मिलेंगे जो कि हम लाइव क्लासों में पढ़ा चुके हैं। उसके साथ ही पाचन से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी बहुत ही अच्छा समावेशन है इन प्रश्नों का। हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक करिएगा, कमेंट में जाकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा कितने प्रश्नों के सही जवाब आपने दिए हैं। ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न दिख रहा होगा, कौन सा पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अब इसमें कुछ लोगों को पीपल, बरगद, आम, नीम कई ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन सही विकल्प को चुनना है। उम्मीद है आपने इसका सही विकल्प चुन लिया होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न लग रहा होगा। पहला प्रश्न बहुत ही आसान है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो बाद में आप लोगों को दिक्कत होगी। एक बात और, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धमाकेदार और एक क्रमवार तरीके से चीजों को सीखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिए अपने ग्रुपों में, दोस्तों में, जहां भी आप जुड़े हुए हैं। चलिए, पहला प्रश्न, कौन सा पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा कौन सा है। आम का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं देता, नीम का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं देता, बबूल का पौधा बिल्कुल भी नहीं देता है। तो कौन सा देता है। इसका जो जवाब होगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, इसका जवाब सी हो जाएगा, यानी पीपल का पौधा। ये ऐसा पौधा है कि जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब था इसका। अब इस प्रश्न को आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा साग क्या है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा रखा है। साग के बारे में कल की लाइव क्लास में जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए और साग के बारे में जाकर वीडियो को देखिए, आपको कंप्लीट हो जाएगा साग है क्या। चलिए, इसके बारे में बताते हैं। ये साग का एक प्रकार का पौधा है, यानी 3 प्रकार के पौधे होते हैं, हमने कल बताए थे। तो उनमें से एक प्रकार है, तो उसके बारे में आप लोग जाकर देख सकते हैं। और चलिए, इसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल, इसका क्या जवाब होगा साग के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, केला, तुलसी, आम, मेथी। पूछा क्या गया है, नहीं है, यानी 3 तो साग पौधे हैं, लेकिन एक ऐसा पौधा है जो कि साग पौधा नहीं है। तो आप लोगों को जवाब देना है कि कौन सा साग पौधा नहीं होगा। केला का, तुलसी का, मेथी का, ये तीनों क्या है, साग पौधे। लेकिन आपका आम का जो पौधा है ये साग पौधा नहीं है, बल्कि एक वृक्ष है। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, कल का वीडियो जाके देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ा होगा, वहां पर हमने काफी चीजें डिटेल में बताई हैं। आगे बताइएगा, निम्न में से कौन सा भाग जानवर, कौन सा ऐसा जानवर है जो रात्रिचर का मतलब होता है रात में जागता हो, रात में घूमता फिरता हो। ऐसा कौन सा जानवर है। क्वेश्चन नंबर अगला बताइएगा, केचुआ, गैंडा। आपके लिए केवल 10 सेकंड का समय है। बताइएगा कौन सा होगा जिसका सही उत्तर रात्रिचर जानवर कौन सा है। केचुआ, गैंडा, बाघ और सलाद। सलाद के बारे में भी हमने डिटेल बता चुके हैं। सलाद क्या होता है, सलाद ही क्या होता है, लगभग 40 वर्ष इसकी आयु होती है। इसके साथ ही 40 वर्ष की आयु के साथ साथ ये पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर निवास करता है। इसके साथ में ज्यादातर क्या होता है, पेड़ों पर उल्टा लटक कर ही सोता है और एक पेड़ पर ये 5 वर्ष बिता देता है। तो कई ऐसे पॉइंट हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है सलाद के बारे में, लेकिन इसका आंसर बताना है आपको। रात्रिचर कौन सा होगा। आपके पास 10 सेकेंड है, फटाफट से बताइएगा कौन सा रात्रिचर होगा। बताइए फटाफट से, इसका जवाब क्या होगा। बिल्कुल, आप लोगों ने जवाब दे दिया है। बिल्कुल, अभी हमने बताया ना सलाद के बारे में, यही रात्रिचर प्राणी है। याद रखिएगा इस बात को, रात्रिचर है, ठीक है ना। तो सलाद आपका क्या है, रात्रिचर में आता है, यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा अंग खून को साफ करने का काम करता है। जो खून है आपका वो साफ कौन सा अंग करता है, हृदय, गुर्दा, फेफड़ा या मांस है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 10 सेकंड का समय मिलेगा। जवाब आप लोगों ने पहचान लिया होगा तो कमेंट करिएगा कौन सा अंग खून को साफ करता है। एक बात और, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रात की 9 बजे की क्लास नहीं जुड़ते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रात 9 बजे जरूर आइए टाइम से, क्योंकि बहुत ही बढ़िया चीजें क्रमवार तरीके से चल रही हैं, वो भी सारी चीजें मुफ्त हैं। तो उसके लिए भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन चौथा आपकी स्क्रीन पर, कौन सा अंग खून को साफ करता है। फटाफट से इसका आंसर करिएगा। खून को साफ करने की बात कर रहा है, हृदय, गुर्दा, फेफड़ा या आमाशय। आप लोगों ने इसके उत्तर अब तक हृदय है या गुर्दा है, चलिए बताइएगा। इसका जवाब आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है, फटाफट से करिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जवाब इसका कमेंट में दे दिया होगा। तो जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल गुर्दा, किडनी। बिल्कुल, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी बी नंबर जो आपका है ये इसका सही सटीक जवाब होगा। निम्न में से कौन सा वृक्ष की छाल जो है दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। कौन से वृक्ष की छाल दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। ये एक बात और बता दें, पीपल, बरगद, खेजड़ी या रेगिस्तान ओक।
दवा के रूप में अगर प्रयोग करने की बात आ जाए तो एक ऐसा पौधा है जो कि क्या पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, खेजड़ी। और इसकी खास बात ये होती है कि जिसकी छाल होती है कड़वी होती है, बहुत कसैल होती है, और ये बुखार में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? इसकी छाल को बुखार में काढ़ा बनाकर दिया जाता है। तो जो इसका जवाब होगा क्या होगा, जरिए कमेंट करिएगा कि आपने इसका जवाब यही चुना है। अगर यही चुना है तो आप लोगों का जवाब एकदम से क्या है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एकदम से सही है आपका जवाब, बिल्कुल सी नंबर। चलिएगा आगे। निम्न में से किस कारण से लाल रंग नहीं होता? जो खून होता है उसका लाल रंग नहीं होता है। ये विकल्प आपको दिख रहे हैं, तो आपको याद दिला दें कि हमने इस बात को भी पॉइंट नोट करिएगा कि जो खून है आपका, लाल रंग कब नहीं होगा? जब उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा। जिस भी चीज में हीमोग्लोबिन नहीं है उसका खून का रंग लाल नहीं होगा। और आप याद रखेंगे कि काकरोच और केकड़ा इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इस वजह से इनका खून का रंग लाल नहीं होता। तो इसका जवाब क्या हुआ? सी नंबर। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अब इस चीज को बहुत ही पॉइंट करके नोट करना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा पाचन के बारे में। ये पाचन देखिए, एक तो पाचन आपका शुरुआत कहाँ से हो जाती है? मुख से ही पाचन की शुरुआत होती है। जब मुंह से आपका पाचन शुरू हो जाता है तो आपको मालूम है जो आपका लार होती है, इसमें एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। कौन सा? टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है। टाइलिन नाम का आपका एक एंजाइम होगा, वो क्या करता है, पाचन यहीं से शुरू कर देता है, मुंह से। ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है वो बहुत ही हार्ड कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, स्टार्च को। और क्या करता है, लार का काम होता है कि भोजन को चिकना करके पेट में ले जाना। अब ये पाचन की क्रिया आपकी मुंह से ही शुरू हो जाती है। क्वेश्चन आ जाएगा कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, तो याद रखिएगा मुख से ही आपकी पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। और ये ग्रसनी में पहुंचते हुए अमाशय पहुंच जाता है। और अमाशय में क्या होता है, जठर अग्नि। जठर अग्नि मतलब समझते हैं, जिस आपके पेट में एक टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। लेकिन भोजन पचता कहाँ पर है, तो ये छोटी आंत में पचता है। इस बात को पॉइंट नोट कर लीजिएगा, छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। अगर आपने अमाशय किया था तो गलत है, इसका जो सही जवाब होगा बी नंबर, यानी भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का। ये पूरा पाचन आपका छोटी आंत या क्षुद्रांत यानी क्षुद्र यानी छोटी आंत में होता है। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं, पौधों का जड़ का कार्य क्या है? जो पौधे होते हैं उनमें जड़ें होती हैं, आप लोगों ने पाया होगा। कुछ पौधों की जड़ें बाहर भी होती हैं, उसका कमेंट में जवाब दीजिएगा किस पौधे की जड़ बाहर होती है। इसके साथ ही इसका उत्तर कीजिएगा कि इसका जो जड़ें होती हैं पौधे की, ये क्या कार्य करती हैं। पौधों की जड़ों का क्या कार्य होता है, जवाब दीजिएगा कमेंट में जाके फटाफट से। भोजन को देखिए, पौधे को सहारा देने का काम, बिल्कुल सही बात कह रहा है, यानी पौधे को क्या करेंगी, ये सहारा देती हैं, बिल्कुल सही है। भोजन का भंडारण करती हैं, बिल्कुल भोजन का भंडारण ये जड़ें करती हैं, बिल्कुल सही बात है। जल एवं खनिज का, बिल्कुल जल और खनिज को क्या करती हैं, जमीन से सोखती हैं जड़ें, बिल्कुल सही बात है। यानी जब भोजन बनता है उस प्रक्रिया में जड़ों का काम होता है जमीन से जल को और खनिजों को अवशोषित करना, अवशोषण करना। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही कह रहा है, यानी इसका जो जवाब जाएगा, बिल्कुल आप लोगों ने अगर डी नंबर चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, यानी इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर, तो बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, रेगिस्तान ओक कहाँ पाया जाता है? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत, 4 विकल्प हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, जो रेगिस्तानी ओक होता है, कुछ लोगों को लगता होगा रेगिस्तान ओक राजस्थान में पाया जाता है, भारत में, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पाया कहाँ जाता है, इस बात को नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा देखने को, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। ये रेगिस्तानी ओक कहाँ पर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, लाइव क्लास में बताएंगे कि इसकी जड़ें कितने गहराई तक जाती हैं। ये काफ़ी चीज़ें इसमें फैक्चुअल हैं जो आपको बताएंगे, जो कि लाइव क्लास में आपको मिल जाएगा डिटेल में। चलिए, इसको अभी केवल ये प्रश्नों की श्रृंखला है आपके स्कोर चेक करने के लिए, तो मॉक टेस्ट के तरीके जाके स्कोर बताइएगा। रक्त का रंग लाल होने का कारण क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की काकरोच वाले प्रश्न में कि रक्त का रंग जो है लाल किसके कारण से होता है, उसमें हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो आपको याद रखना, इस बात को भी नोट करिएगा कि जो अगर रक्त का रंग जो कलर है वो लाल कब होगा, जब खून में आपके क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाती है बॉडी में मनुष्यों में, तो कमजोरी जैसी महसूस होती है, नींद ज्यादा आती है, चक्कर जैसे आते हैं, कई सी दिक्कतें होती हैं। और एक सामान्य मनुष्य का हीमोग्लोबिन अगर हम बात करते हैं तो 14+ एक सामान्य मनुष्य का होना चाहिए। अगर वहीं पर बात की जाए कि हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है या नहीं, तो लाल रंग होता है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो रक्त का रंग लाल होने का कारण है वो हीमोग्लोबिन है, खून का,
तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका हीमोग्लोबिन। सिंपल सा जवाब था। ए नंबर। आप लोगों ने 10 में से कितने स्कोर किया? 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कमेंट करिए। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट वाली वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक शेयर नहीं अभी तक किया तो दबा के करिएगा। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल और शाम को 9 बजे वाली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।